नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। तो बीपीएससी टीआरई 4 में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो एक प्रेस रिलीज हुई है। और इस रिलीज के बाद स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर कि कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांच है वो इंक्लूड नहीं है। तो इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो एक एक बात आपसे डिटेल में करूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या प्रेस रिलीज़ है, उस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं? टीआरई 4 में आएँगी या 5 में आएँगी? उस पे डिटेल में बात करूँगा। क्या रूल रेगुलेशन है, एलिजिबिलिटी डिटेल में बात करेंगे। पेपर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स अगर आप हैं, बस मैं उन्हीं के बारे में इम्पोर्टेंटली बात करता हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें इन्होंने मोटा-मोटा आप देखेंगे तो मैं कंसोलिडेट करके यहाँ पर बना के रख लिया है कि क्या मोटी-मोटी बातें जो यहाँ पर सामने को आई हैं कि टीचर और जो हेडमास्टर की जो पोस्ट थी उसके लिए फाइनली प्रेस रिलीज़ कर दिया है कि जो रोस्टर खेला जा रहा था बहुत समय से, आसान भाषा में बोलूँ तो वो डिमांड आ गई है। और अब क्योंकि बात बीपीएससी के पास आ गई है तो चीज़ें बड़ी स्पीड अप चलेंगी, क्योंकि छात्र वैसे ही आंदोलन पे उतारू थे, डेडलाइन थी, सरकार के ऊपर बड़ा प्रेशर था और प्रेशर देने के बाद ही ये काम होते वरना नहीं होते, है ना? तो यहाँ पर क्लास 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10 और 11 टू 12, है ना? और जो हमारा एससी एससी एसटी एसटी वाली जो डिपार्टमेंट है या बैकवर्ड एंड ये एक्स्ट्रा बैकवर्ड जो है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, उन सब का जो जॉइंट एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस का जो बड़ा कंफ्यूजन है। तो पहली बात, टोटल कितनी वैकेंसी हम मान के चल रहे हैं टीआरई 4 में होंगी? ज्यादातर लोगों का यही मानना है 2-4 हजार ऊपर नीचे, बट क्या 30,000 होंगी जैसा हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे थे? ऐसा नहीं है। क्या 1,10,000 होंगी जो पहले बोला गया था? ऐसा भी नहीं है। अब ये सरकार अपनी हिम्मत बचा के रखती है, सब अब सबको अभी जॉब देगी तो फिर टीआरई 5 के नाम से वोट कैसे लेगी? तो फिलहाल जो अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है, 40,000 से 46,000 के बीच में कहीं ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं स्पेसिफिकली कैटेगराइजेशन पे नहीं जा रहा कि 1 टू 5, 6 टू 8, मोटा-मोटा। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो जो एक बड़ा रिक्रूटमेंट जिसकी बात बोली गई थी, 27,000 वैकेंसी बिहार विधानसभा में इस पे बात की गई थी, वो टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था। क्लास 8 तक के बच्चों को जो कंप्यूटर साइंस की बोला गया था एआई सिखाने के लिए और कंप्यूटर साइंस सिखाने के लिए जो टीचर्स थी, उनकी वो बात की गई थी। और टीआरई 5 में उसको रखा जाएगा, टीआरई 4 में उसको लेके अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पोस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्योंकि मास रिक्रूटमेंट है, लगभग सबका नंबर इसमें आ जाएगा। 27,000 वैकेंसी अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की होने वाली होती तो, बट फिलहाल वो नहीं है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि ऐसा नहीं है सीएसआईटी के लिए जॉब नहीं है। टीजीटी पीजीटी की अगर मिला के बात करें तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि 1000 से 1500 के बीच में ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसी आने वाली है, पक्का आने वाली है। टीजीटी पीजीटी की आएँगी, लेकिन जो पीआरटी वाली वैकेंसी हैं, जो कि 27,000 वैकेंसी होने वाली हैं, वो अभी देखने को नहीं मिलेंगी। अब साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 5 का इंतज़ार हमको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस में क्या-क्या रूल रेगुलेशन है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं और हैं तो क्या कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो सारी बातें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो बिहार डोमिसाइल पॉलिसी है वो यहाँ पर लागू होती है। तो लगभग 85% सीट जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं बिहार स्टेट के जो डोमिसाइल वाले हैं, जो मुझे लगता है ठीक भी है और पहला हक उन्हीं का है। और उसके अलावा आउट ऑफ इंडिया अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 15% कोटे के अंदर आएँगे। तो मान लीजिए टोटल 1500 सीटें अगर हैं, 15% के हिसाब से आप लगा सकते हैं कुछ 200-250 सीटें, वहाँ पे नॉट 200-250, उससे भी कम बैठेंगी, है ना? तो उतनी सीटें आपको मोटा-मोटा 200 से कम ही बैठेंगी, इतनी सीटें आपको यहाँ पर काइंड ऑफ मिल रही होंगी। बाकी में जो बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर वरीयता देखने को मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं टीईटी। तो बिल्कुल ठीक बात है, या तो आपका सीटेट क्वालिफाइड हो, पॉइंट नंबर 1, या फिर आपका जो बिहार टेट था, जो अभी कुछ समय पहले रिजल्ट आया था, लगभग 30,000 स्टूडेंट ने वो क्वालिफाई किया था। अगर वो आपको क्वालिफाइड है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। मज़े की बात क्या है कि बीएड अभी भी मैंडेटरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। आने वाले टाइम में अब जैसा आप देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में सीएसआईटी के लिए भी ये मैंडेटरी हो गया है।
हरियाणा में भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस निकला है, बट वहाँ मैंडेटरी नहीं है, तो कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। आने वाले समय में देखा जाएगा कि शायद ज़्यादातर जगह मैंडेटरी होगा, बट अभी नहीं है, तो अच्छा मौका है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने या तो बीटेक किया है या तो बीसीए प्लस एमसीए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं डिपेंडिंग टीजीटी पीजीटी के हिसाब से। अच्छा, एक नई पॉलिसी इस बार जो देखने को मिलेगी वो है वन कैंडिडेट वन रूल। तो पहले क्या होता था कि एक ही अभ्यर्थी जो एस्पिरेंट है वो 2 जगह भी शॉर्टलिस्ट हो रहा है। मान लीजिए टीजीटी में भी हो गया, पीजीटी में भी हो गया। अब ऐसा नहीं है, शायद फॉर्म फिलिंग के टाइम में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर दोनों जगह आपका चयन होता है, शॉर्टलिस्टिंग होती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, और एक ही लिस्ट में फिर आपका नाम आएगा। क्योंकि फिर वो लिस्ट वैकेंट रहती थी, फिर वो वेटिंग में जाता था, उससे कन्फ्यूज़न होता है। तो मुझे लगता है ये भी ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में सर। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर मैं याद दिला देता हूँ, क्योंकि सब लोग इसी की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो एग्जाम लिखने से होगा। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। सिंगल स्टेज एग्जाम है, कोई प्रीलिम्स नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। एक एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन का। 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज सेक्शन होगा। मिनिमम 30 मार्क्स इसमें चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 40 मार्क्स का आपका जनरल स्टडी, और जिससे फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। 80 मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनली कंप्यूटर साइंस के होने वाले हैं। 150 मिनट 150 क्वेश्चन, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो क्वेश्चन का भी आप डिफिकल्टी देखिए, बड़ा एक स्पेसिफिक डिफिकल्टी आती है कि ना 1 मिनट से ज़्यादा लगे, ना 1 मिनट से कम लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम देंगे तो बच्चा वहाँ पर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा होगा, है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी तो पेपर आप पास करेंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको जॉइनिंग देखने को मिलेगी। टाइमलाइन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, तो बहुत सारे लोगों का अलग-अलग मानना है, बट 2-3 अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि फ़रवरी में ऐसा मानना है, फ़रवरी लास्ट में आप मान के चल सकते हैं, या मार्च के स्टार्टिंग में एप्लीकेशन शुरू होगी। मुझे लगता है थोड़ा ढीले ही चलेंगे। तो लेट्स सी एप्लीकेशन फॉर्म कब तक देखने को मिले। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अप्रैल में, बट मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है ज़्यादातर केस में आपको मई, मे बी लेट ऑफ मई या अर्ली ऑफ जून में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो मज़े की बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। 2.5-3 महीने का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत तपस्या और बहुत एफर्ट के बाद ये वैकेंसी आई है। अब इसको एडिशनल टाइम वेस्ट करके खत्म नहीं करना है। ऐसा ना हो कि बहुत प्रयास आपने किया, वैकेंसी आ गई, और जब वैकेंसी आई तो अपन शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है। आप समझिए 30,000 बच्चों ने तो अभी कंप्यूटर साइंस के अंदर बिहार टेट पार किया है ना? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट तो, और सिर्फ अगर 1000-1500 वैकेंसी आने वाली है, और जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी यहाँ पर फाइट करेंगे, तो कंपटीशन सॉलिड वाला होने वाला है। और सीएसआईटी के तो ज़्यादातर बच्चे हमसे रिलेटेड हैं। अब आखिरी बात यहाँ पर कर देता हूँ कि बिहार टेट के लिए कोर्स ऑलरेडी हमारा लाइव हो चुका है ना? मैं बाकी किसी ब्रांच की बात करता नहीं हूँ, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मेरी शक्ल जानते-पहचानते होंगे। इस समय टीचिंग के कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, चाहे वो ईएमआरएस है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूपीएलटी ग्रेड, यूपीपीएससी, हरियाणा पीजीटी, राजस्थान, हर एक के अंदर बेस्ट कोर्स इंडिया के अंदर हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे मैं इतना कंटेंट डाला है और डालता रहूँगा। आप देखते रहिएगा, कोशिश करते रहिए। बट अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं और शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, बिकॉज़ हमारे पास 2-2 ढाई-ढाई हज़ार बच्चे होते हैं हर बैचेस के अंदर, और मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लेता हूँ, बट पढ़ाता शानदार लेवल से हूँ। क्योंकि जो एआई पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे पास 5,000 से 10,000 सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, बीपीएससी के जो पुराने पेपर हैं वो सब। तो पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म इस लेवल पे बना है। मैं बहुत सारी बातें इस वीडियो में कर नहीं रहा हूँ, है ना? आगे और डिस्कशन मैं करता रहूँगा, चाहे हमारा गोल स्लाइडर है, या जो हमारा मैकेनिज़्म है, जिससे हम आपको बता सकते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ हैं, जहाँ से हिस्टोरिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे सिलेबस नए तौर पे हमने बनाए हैं स्पेशली टीचिंग के लिए। और बाकी मैं हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरा बोलना काफ़ी है ना? वो मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे खैर ज़रूरत नहीं है, बट उसको भी चेक करने का पूरा मैकेनिज़्म हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो कोर्स मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा, मोस्टली 15-16 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मोस्टली कंटेंट आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है, ताकि आप अपनी स्पीड से पढ़ सकें। बीच-बीच में मैं इंटरैक्टिव लाइव सेशन आपके लेते रहूँगा। फीस मैं इतनी नॉमिनल चार्ज करता हूँ कि टॉप क्वालिटी देने के लिए जितना मेरे को सिस्टम चलाने की व्यवस्था चाहिए, उतनी फीस मैं रखता हूँ। बाकी हमारा टीचिंग बंडल भी है, जो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना? तो विचार करिएगा इसके ऊपर। और मैं बस लास्ट में यही बोलूँगा कि इस बार मैं यहाँ पर जान लगाने वाला हूँ बिहारी बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर।
और बाकी किसी ब्रांच का मैं नहीं बोल सकता, बट कंप्यूटर साइंस में हमारा कोर्स बेस्ट होने वाला है। मैं पर्सनली इस बात को इंश्योर करता हूँ। यस, तो बाकी तैयारी करते रहिए। हमारा कोर्स ज्वाइन करिए ना करिए अलग बात है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तैयारी करते रहिए और ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, 2 ढाई महीने की बात है, तो बिल्कुल जान लगा दीजिएगा। चलिए, आप सबको बहुत-बहुत प्यार। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद।